मोबीक्विक जो है ये शेयर में 3 दिन से रैली आ रही है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने इसके लगभग 16.5 लाख शेयर्स ब्लॉक डील के तहत कल बेच दिए और जैसी खबर आई 14% की रैली। इसमें आज भी ये शेयर जो है 10% की रैली, 10% से ज़्यादा की रैली आ रहा है। मोबीक्विक जो है ये एक ऐसा शेयर है जिसने आईपीओ में बढ़िया कमाल किया था, इन्वेस्टर्स को बहुत खुश किया था, लेकिन उसके बाद इसके दिन बड़े अच्छे नहीं रहे। अभी फिलहाल 2 दिन से ये बढ़िया चल रहा है। तो अब बताएं, क्या ये अभी और भी रैली करता रहेगा? टेक्निकल्स किस हिसाब के दिख रहे हैं और फंडामेंटल्स क्या बताते हैं? देखिए, फंडामेंटल तो इसका अभी अच्छा नहीं हुआ, मुझे लगता है कि अच्छा होने वाला है। और स्टॉक मेरा रडार पे आया था 2 दिन पहले ही, जब ये 240 के ऊपर सस्टेन कर रहा था। उस टाइम पे मैंने अलग अलग हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको हमने कॉल भी दिया था। और मेरा टारगेट ही था शॉर्ट टाइम में 300 के आसपास, जो 2 दिन में, और कल तो मैंने बताया, उसके बाद ये आपार सर्किट ही लग गया था। सो अभी देखिए, आज 300 के, इनफैक्ट आज सुबह भी मैंने रिकमेंडेशन दिया था। 298 मेरा टारगेट था, तो अचीव हो चुका है और अभी 291 के आसपास चल रहा है। बहुत एक इंटरेस्टिंग थीम आप फॉलो कीजिए। स्विगी नहीं चल रहा था, हम्म। सिमिलर चार्ट पैटर्न है स्विगी का भी, स्विगी चला। न्यू जनरेशन, जो भी फास्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, उनका जो कंपनी लिस्टिंग है पब्लिक प्लेटफॉर्म में, जो लिस्टेड कंपनी है, वो कंपनी सारे अभी चल रहे हैं। नायका बहुत टाइम से नहीं चल रहा था, नायका अभी चल रहा है। अब पेटीएम बहुत टाइम से नहीं चल रहा था, पेटीएम रिसेंटली चलने लगा है। ओला रिसेंटली नहीं चल रहा था, बहुत 7-8 महीने से ओला रिसेंटली चल रहा है। मोबीक्विक भी फास्ट जनरेशन कंपनी है और न्यू लिस्टिंग है, मोबीक्विक भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो थीम एक ही है। तो जितने भी फास्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिस्टेड कंपनी भाग रहा है। सो मैं ही आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, नेक्स्ट अगर कोई स्टॉक आपके रडार पे है जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स का कंपनी लिस्टेड है, आप भी उसको ट्रैक में रखिए, अगला मूवमेंट वहां पे आने वाला है। और वन मूवी क्विक को लेके मेरा ऐसा व्यू है कि अभी देखिए 2 दिन से चल चुका है स्टॉक। तो अभी 292 293, अगर आप यहाँ पे फ्रेश बाई करते हो तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत ना रिस्की हो जाता है हाई, क्योंकि अगर आपके पास हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तभी जाके आप करेंट जोन से एंट्री कीजिए, अदरवाइज थोड़ा इसको ना और नीचे आने दीजिए। मुझे लगता है कि इसका लंबा टारगेट है होगा 340 350। मुझे लगता है कि ये सिमिलर चार्ट पैटर्न है स्विगी का, स्विगी भी ऐसे घुमा है और ऊपर गया है। अगर आप 2 से 3 महीना टाइम देते हो तो ये 340 350 तक तो आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप 2 4 दिन 5 दिन के लिए सोच रहे हो और इफ यू वांट टू बाय, तो मुझे लगता है कि आपको करेक्शंस के लिए वेट करना चाहिए। वो करेक्शन होगा 275 से लेके 270 के आसपास, कभी भी आता है तो वो होगा आपके लिए सेफ वेट। तो एक बार करेक्शन में बाय ऑन डीप करके जाइए। ओके, मोबी क्विक ही नहीं, प्रदीप ने अपनी राय कई सारे शेयर्स को लेकर, जो फर्स्ट जनरेशन कंपनीज हैं उनको लेकर के, न्यू एज कंपनीज जो हैं उनको लेकर के अपना व्यू बताया है। और अगर आप इन्वेस्टर माइंडसेट के हैं तब तो फिर शेयर आपको मुनाफा देगा, लेकिन अगर ट्रेडर माइंडसेट के हैं तो थोड़ा सा डिप का वेट करके सलाह दी जा रही है। और 2 से 3 महीने में कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर सकती है, शेयर आपको अच्छा रिटर्न और इंटरेस्टिंग दे फैक्ट, सकता है। और एक यहाँ पे क्या हुआ है, लास्ट 1 महीने से इतना वॉल्यूम नहीं आया जो लास्ट 2 दिन से आया। लास्ट 2 दिन में मोबीक्विक में 27 मिलियन का वॉल्यूम आ गया, कल आया था ऑलमोस्ट 60 मिलियन का वॉल्यूम। तो ऐसा वॉल्यूम देखने को बहुत टाइम बाद मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं डिलीवरी बेस्ड बाइंग बहुत तगड़ा हुआ है, और इसका इफेक्ट भी आपको 1.5 2 महीना लगेगा वो इसके आने पे। तो हमेशा हमने ये देखा है, कोई भी स्टॉक जब बेस बनाता है, बॉटम बनाता है, वहां पे अगर जाके 27 मिलियन 60 मिलियन इतना वॉल्यूम हो रहा है, और मैंने डिलीवरी परसेंटेज भी चेक किया, बहुत हाई है कंपेयर टू लास्ट 1 मंथ। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लगता है कि मूवी को एक बार बेस बनाने का कोशिश कर रहा है। अच्छा, प्रदीप आपने बहुत सारी कंपनियों के नाम लिए और हम सब जान लें कि रिसेंटली कई सारी कंपनियां जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने अपनी कंपनीज को लिस्ट किया है शेयर मार्केट में। इफ़ आई वुड आस्क कि इनमें से कौन सी कंपनी है जो आपको एकदम लॉन्ग टर्म, जो ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल हमें रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, वैसी कौन सी कंपनी लगती है? देखिए, ऐसे ना अभी बोलना कि जो फर्स्ट जनरेशन कंपनीज है यहाँ पे एकदम रिटायरमेंट प्लानिंग करना, तो मुझे लगता है कि ये व्यू में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कल कौन से कंपनी के ऊपर कौन सा कंप्लाइंस बर्डन आ जाएंगे। तो इसीलिए व्यू थोड़ा लंबा नहीं होना चाहिए। एंड व्यू थोड़ा, मुझे लगता है कि आपको 1.5 2 साल का व्यू रखना चाहिए। जोमेटो को देखिए, जोमेटो भी न्यू फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर ही है, और मुझे लगता है कि जोमेटो ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए जोमेटो, मुझे लगता है कि अगर आपका व्यू 7 से 8 महीना है, नेक्स्ट एक मीडियम टर्म का भी व्यू है, तो मुझे लगता है कि ये 440 450 तो आने वाला है कमिंग सून। 400 तो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा।
और राकेश झुनझुनवाला जी ने भी एक कमेंट किया था कि बहुत टाइम पहले जब जोमेटो आईपीओ आया था कि जोमेटो नहीं चलेंगे, जोमेटो का बिजनेस नहीं चलेगा। बाद में हमने देखा कि जोमेटो 70 के नीचे आया था। उसके बाद धीरे धीरे जोमेटो का बिजनेस चेंज हुआ, ब्लिंकिट के साथ डील हुआ, इनका इनका चार्जेस बढ़ाया गया। कल भी आई थिंक कुछ न्यूज आया था, इनका जो है चार्ज जो है पहले इन्होंने से हाँ थोड़ा जो है इंक्रीज किया गया। तो कहीं ना कहीं इसका जो इफेक्ट है ना, ये इफेक्ट आपको नेक्स्ट रिजल्ट पे नेक्स्ट 2-4 क्वार्टर में आने वाला है। तो कहीं ना कहीं मैं जोमेटो को अच्छा देखता हूँ। और जब मैं बार बार दिल्ली आता हूँ तो मेरा भरोसा वही जोमेटो ही रहता है। तो मुझे एक बात तो मैं हमेशा हमेशा बताता हूँ कि इफ वॉरेन बफे सर ने पैसा बनाया कोका कोला से, सो व्हाई नॉट इन इंडिया जोमेटो। जोमेटो इंडिया में क्यों नहीं पैसा बना सकता। और मैं 200 से आसपास मैंने कॉल दिया था, अभी भी मैं लॉन्ग पे हूँ और मुझे लगता है कि 270 के आसपास एक प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 270 280 के आसपास बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, मेंटेन करके होल्ड कीजिए। और बाकी न्यू एज कंपनी में मुझे ओला भी देखिए बहुत टाइम से नहीं चल रहा था, जिस तरीके से अभी परफॉर्म हो रहा है मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी बहुत जल्दी और भी हायर प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो प्रदीप की बेट जो है न्यू एज कंपनीज में इटर्नल प्रदीप का फेवरेट है और उनको लग रहा है कि ये 400 तक पहुंच सकता है बहुत जल्द। और उसके बाद अभी जब हमने लास्ट बात की थी तब आपने कहा था कि ओला से थोड़ा दूर रहो, एक पर्टिकुलर लेवल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने लास्ट 60। मैंने जब बात किया था उस टाइम पे मैंने कमेंट किया था आपको, ओला अगर 50, मैं मेरा स्टेटमेंट को इजीली बदलता नहीं हूँ, मैं सेम स्टेटमेंट ही आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं हर जगह पे मैं सेम स्टेटमेंट ही देता हूँ। 55 के ऊपर अगर ओला एक हफ्ता सस्टेन करता है तो उस केस में मैं पॉजिटिव रहूंगा, अगर 55 के नीचे रहता है तो उस केस में मैं पॉजिटिव नहीं रहूंगा। अब ओला पे जिस तरीके से मोमेंटम आया है, मुझे लगता है कि 55 के ऊपर मैं पॉजिटिव इसमें ऑलरेडी बन चुका हूं और मेरा टारगेट ही था 68-70। डे हाई पे आ चुका है। मुझे लगता है कि 70 के आसपास तो अभी टारगेट हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है वो बेसिकली है 76-77। मुझे लगता है कि अगर 70 को होल्ड कर पाता है तो नेक्स्ट 77-80 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन फ्रेश बाइंग रिकमेंडेशन इस काउंटर को अभी नहीं होगा। अगर कभी भी 62-63 पे एक करेक्शन देखने को मिलता है तब जाके आप फ्रेश बाय करके जा सकते हो। ओके, तो ओला पर भी राय आ गई। शशिकांत शर्मा जी, बॉन्ग गर्ल, प्रिया एंड हम आपके क्वेश्चंस पक्का से लेंगे, लोग बार बार अपने सवाल भेज रहे हैं। लेकिन पहले हम जो स्टॉक्स आज न्यूज़ में हैं, क्यों न्यूज़ में है, उस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आपके सवाल ज़रूर से लेंगे। मोबीक्विक पे चर्चा हो गई। रेणुका शुगर जो है, इनफैक्ट शुगर स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन रेणुका शुगर जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। इस रेणुका शुगर को लेकर के आपकी राय क्या है, क्योंकि एथेनॉल पुश पर गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है, यही एक वजह है या फिर कुछ और रीजंस भी हैं रेणुका शुगर के लिए? आप देखेंगे बस न्यूज आया है इसीलिए थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि हलचल मचा है लास्ट 1.5-2 दिन से। और एंटायर आप शुगर सेक्टर को लेके एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बट मैं इसको ना ज्यादा पॉजिटिवली नहीं देख रहा हूँ। और स्पेशली रेणुका शुगर का आप देखेंगे डेट बहुत हाई है, ऑलमोस्ट 5,800 करोड़ के आसपास तो इनका डेट है। मार्केट कैप है इनका 6,900 करोड़ के आसपास। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है 7,000 करोड़, जिनका लोन है 6,000 करोड़, जिनका नीट प्रॉफिट पोस्ट किया है नेगेटिव -400 करोड़। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे फंडामेंटल एडजस्ट नहीं हो रहा है। सेकंड थिंग, ये जो न्यूज आया है ना, न्यूज के चलते थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और हर 6-8 महीने में एक ना एक न्यूज आता है। तो मुझे लगता है कि ये न्यूज अभी आया है, ऑलरेडी मार्केट को पता था। तो ये जो प्राइस है ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है। सो इमीडिएट लेवल पे अगर आप बाय करोगे तो मुझे लगता है कि फंसे रहने का चांसेस बहुत हाई होगा। अगर आपको इसी सेक्टर में इसी सेगमेंट पे रहना है तो मुझे लगता है कि बलरामपुर ओके। चीनी जो है अच्छा काउंटर है फंडामेंटली। और थोड़ा बहुत अभी भी नहीं लेना है। देखिए कल थोड़ा जितना पॉजिटिव मोमेंटम आया था वो हमने देखा आज जो है नीचे आ गया, डे लो के आसपास ही अभी है। सो ये जो काउंटर है ना ओवरऑल नहीं चलेंगे। अगर किसी को रहना है कि नहीं मुझे फिर भी ये शुगर सेक्टर में रहना है तो बलरामपुर चीनी मुझे लगता है कि ये फंडामेंटली थोड़ा बहुत अच्छा कंपनी है, लेकिन ओवरऑल सेक्टर अभी नहीं चलेंगे। बस कल एक जो है थोड़ा बहुत हमें उछाल देखने को मिला था, अभी फिर से जो है नॉर्मल हो जाएंगे, कंसोलिडेशन पे ही रहने वाला है। ये खबरों के दम पे यानी सेंटिमेंट के हिसाब से चल रहे हैं, तो रेणुका शुगर से तो प्रदीप की राय है कि दूरी बनानी चाहिए, लेकिन अगर आपको शुगर वाली मिठास अपने पोर्टफोलियो में चाहिए देन बलरामपुर चीनी इज़ हिज चॉइस। इंडस टावर है, इंडस टावर में आज शेयर में 4% की गिरावट हुई, जबकि कल इंडस टावर ने इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री का ऐलान किया था। खबर जैसे ही मार्केट में आई, आई डोंट नो लाइक ये कैसा रिएक्शन रहा कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में वो एंट्री कर रहे हैं तो इट्स एक्सपेंशन, लेकिन इस शेयर पे नेगेटिव असर पड़ा, 4% की गिरावट आई। क्या कहेंगे आप?
वो वही है कि बहुत बार हमने देखा है कि अच्छा न्यूज आता है तो नेगेटिव रिएक्ट आता है, क्योंकि मार्केट नो एवरीथिंग। मार्केट को आप जो बेवकूफ़ नहीं है बना सकते हैं। बेवकूफ नहीं बना सकते हो। सो बेसिकली आपको अगर रहना ही है, मुझे लगता है कि इंडोस टावर में आप अगर अवॉइड करेंगे तो ही अच्छा है। 312 310 के आसपास जो है एक सपोर्ट है, मुझे लगता है कि ये सपोर्ट आप एक बार बने रहिए सपोर्ट के साथ। फ्रेश बाय इस काउंटर को नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रिपल बॉटम के आसपास आ चुका है। अगर बाई चांस 310 को होल्ड नहीं कर पाता तो स्टॉक और भी नीचे जाने वाला है। अगर हम थोड़ा फंडामेंटली भी देखेंगे, आपको कुछ दो काउंटर तो इग्नोर करना है, इंडोस टावर एंड वोडाफोन आइडिया। बहुत बार न्यूज आता है लेकिन स्टॉक चलता नहीं। अगर आपको रहना ही है इस काउंटर पे, मुझे लगता है कि नंबर वन कंपनी है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल के साथ आप रहिए। सेकंड, आप भारती हेक्साकॉम के साथ भी जा सकते हो। न्यू एज कंपनी है, न्यू लिस्टिंग है। मुझे लगता है कि कंटिन्यू हाई हाई देके ऊपर ही सस्टेन हो रहा है। डेली वीकली मंथली तीनों कैंडल पे पॉजिटिव है। और भारतीय हेक्साकॉम पे एक जो है फ्लैग पैटर्न बिल्ड हो रहा है। फ्लैग पैटर्न टेक्निकली एक ऐसा पैटर्न होता है जहां पे स्टॉक चलता है, कुछ हफ्ता कंसोलिडेशन होता है, फिर से भागता है। तो रिसेंटली हमने देखा आईपीओ हाई उसके ऊपर सस्टेन किया, देन फ्लैग पैटर्न वीकली चार्ट में अगेन फिर से भागा, अगेन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन चल रहा है, बेस बिल्डिंग चल रहा है। न्यू जो हाई है वो हाई देने के लिए रेडी हो रहा है। मुझे लगता है कि 2250 2300 भी कमिंग सुना है नेक्स्ट 3 से 4 महीने में भारतीय हेक्साकॉम। तो भारतीय हेक्साकॉम एंड भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल नो डाउट टॉप 10 कंपनीज में आता है निफ्टी 50 में। तो रहना है तो ऐसे स्टॉक्स में रहिए। वोडाफोन आइडिया और इंडोस टावर जैसे स्टॉक्स को इग्नोर करने का सलाह रहेगा। इंडस टावर को इग्नोर करने की सलाह है भारतीय हेक्साकॉम पर।